गुड मॉर्निंग क्लास। आज मैं आपको आपके पाठ्य पुस्तक एकांकी संचय में से जो आपका 4th लेसन है सूखी डाली, उसका आगे बताऊंगी। आज आप निकालेंगे 41 पेज तक आपको मैंने बताया था, आज पढ़ेंगे 42 से। अपने अपने टेक्स्ट बुक आप ओपन करके रखेंगे और जहाँ हिंदी वर्ड मीनिंग होंगे, जहाँ कठिन शब्द होंगे, उसको आप अंडरलाइन करेंगे, उसको समझने का कोशिश करिएगा। बहुत टफ है थोड़ा, कहाँ पर क्या करते हैं मैं आपको उस दिन भी बताई थी। तो आज दिन देखेंगे पेज नंबर 42, जिसमें यहाँ जो पर्दा जब खुलता है तो जो इंदु है, हाँ, इंदु छोटी भाभी की बेटी है और परेश की बहन है, और वो मतलब प्राइमरी स्कूल अच्छे से पढ़ चुकी है। तो उसकी भ्रिकुटी तनी है, मैंने बताया था आपको, नाराज़ है, बहुत नाराज़ है। और बड़ी बहू उसको शांत कर रही है। दोनों आ रही हैं, तेज तेज गैलरी से निकलती है, बिफरी उसी। और दाईं तरफ से कहने से मैं आपको बताई हूँ कि आप दाईं कहने से आपका राइट हैंड और बायां कहने से लेफ्ट है। तो वो बहुत तेज़ आवाज़ में आती है, तेज़ वो चलती है और तख्त में आके बैठ जाती है। तब बड़ी बहू शांत स्वभाव से चलती हुई आती है और उससे पूछती है कि कहो क्या बात है। छोटी बहू ने कुछ कह दिया, इंदु चुप है बिल्कुल। और बड़ी बहू कहती, क्या कह दिया उसने जो इतनी बिफरी हो, इतने गुस्से में हो, तुम इतनी नाराज़ हो। तो इंदु कहती है उस समय क्रोध से, गुस्से में कहती है, तो क्या ईंट मारती। इस तरह के शब्द जो बोले जाते हैं, कोई गुस्से में होने से किस तरह से वर्ड होते, कुछ तो कहो, क्या कह दी, क्या उसने क्या कह दिया। तो वो भी गुस्से से बोलती, क्या ईंट मारती, ईंट मारती है ना, वो ईंट फेंक कर मारती। तब बड़ी बहू कहती, कुछ कहो भी, क्या उसने कह दिया। तब इंदु कहती है, मेरे मायके में यह होता है, मेरे मायके में यह नहीं होता। हाथ मटका कर वो बोल रही है। हाथ मटका कर जानते हो जो लोग बोलते हैं, तो हाथ मटका कर वो बोल रही थी। कौन, किसके बारे में कह रही है? छोटी बहू यानी बेला के बारे में कह रही है कि मेरे मायके में ये होता है, मेरे मायके में ये नहीं होता है। अपने और अपने मायके के सामने तो वह किसी को कुछ गिनती ही नहीं, यानी कि हाथ मटका कर बोल रही है, और अपने मायके के सामने वो किसी को कुछ नहीं समझती, यानी अपने ही मायके का ज़्यादा गुणगान करती है। और सब जब देखो तब वही कहते रहती है। तो बोलती है, क्यों हमारे मायके में ये होता है, मेरे मायके में ये नहीं होता है। तो वो बोलती है, अपना तारीफ़ करती है। कुछ मतलब हमको कुछ नहीं गिनती है, उनके सामने हम कुछ नहीं हैं, हम तो उनके लिए मूर्ख, गंवार और असभ्य हैं। इंदु कहती है, यानी हम उनके सामने क्या है, मूर्ख हैं। मूर्ख यानी आप जानते हैं, गंवार है और असभ्य। ये सब हम मूर्ख भी हैं, गंवार भी हैं, असभ्य भी हैं। वो कहती है, अपने उसके लिए बोल रही है। तो वो कहती है, क्यों ऐसा करती है। बड़ी बहू आश्चर्य से कहती, क्या वो हमें ऐसा कहती है। तो मतलब एक उपहास टाइप का वो कह रही है, और मतलब भ्रिकुटी एकदम वो तान कर बोल रही है, क्यों मैं हम अपने सामने किसी को कुछ गिनती नहीं है, हम तो उसके सामने मूर्ख हैं, बिल्कुल बुद्धि मूर्ख है ना, बिल्कुल बेवकूफ़ जड़ बुद्धि है। और गंवार भी उसी को ही कहा जाता है, गंवार भी ऐसे ही को ही बोला जाता है, गंवार। और कुछ भी नहीं है, हमको बोलती है एकदम असभ्य, जिसको कुछ सभ्यता नहीं मालूम, ऐसा हमको ऐसा समझती है। और बड़ी बहू कहती, क्या। तभी इंदु कहती है, बैठक के बाहर मिश्रानी खड़ी रो रही थी। जो उनके घर के खाना वाना पकाती है उसको मिश्रानी कहते, तो मिश्रानी रो रही थी। मैंने पूछा तो पता चला कि बहुरानी ने उसे काम से हटा दिया। अब बैठक के बाहर, जो आपका ड्राइंग रूम है जहाँ पर सब आके बैठते हैं, तो बैठक के बाहर मिश्रानी खड़ी रो रही थी बाहर खड़े होकर। और जब इंदु पूछती, जब मैंने उससे पूछा तो पता चला कि बहुरानी ने उसे काम से ही हटा दिया है, यानी काम से उसे निकाल दिया है। तब बड़ी बहू आश्चर्य से कहती, काम से हटा दिया, यानी कि मिश्रानी बताती है कि मुझे बहुरानी ने काम से ही निकाल दिया है बोलकर बोलती है। तो उसको बहुत आश्चर्य होता है, क्यों वो उसके निकाल दिया काम से। और हमें मूर्ख समझती है, गंवार समझती है, असभ्य समझती है। फिर वो आश्चर्य से, काम से क्यों हटा दिया। बड़ी बहू कह रही है, भला क्या दोष था उसका, यानी उस मिश्रानी का क्या दोष था जो उसे काम से ही निकाल दिया। तब इंदु कहती है, दोष यह था कि उसे काम करना ही नहीं आता है।
तब इंदु बोलती है कि दोष उसका अपराध, उसकी गलती ये थी कि उसे काम करना ही नहीं आता, मिश्रानी को काम करना ही नहीं आता है। बड़ी बहू फिर स्तंभित होकर एकदम से मतलब हैरान होकर वो बोलती है कि काम करना नहीं आता है, इस टाइप का बोलती है। हाँ, तो कहती है इंदु, उस बेचारी ने कहा मैं भी 10-5 दिन में सब कुछ सीख जाऊंगी। अब इंदु वो कहती है, इंदु बोलती दोष ये था उसे काम करना नहीं आता। बड़ी बहू भी थोड़ा हैरान होकर एकदम सरप्राइज होकर कहती है क्या उसे काम करना नहीं आता है? इंदु कहती है उस बेचारी ने कहा कि मैं 10-5 दिन में सब कुछ सीख जाऊंगी। जो वो चाहती है उस प्रकार से काम जो है, मैं एकदम तो काम कोई नहीं सीख सकता है, तो कह रही मैं 10-5 दिन में सब काम जो आपको चाहिए अच्छे से मैं सीख जाऊंगी। भला कई दिन हुए हैं मुझे आपका काम करते हुए, फिर भला मुझे न, इसका मतलब ये है कि परेश की जो पत्नी है, छोटी बहू जो है उसका नाम है बेला, तो वो अपने घर का मतलब अपने कमरे का काम कराती थी या कैसा कराती है। तो वो बोलती है कि मुझे वो कह रही है कि जो मिश्रानी है वो कह रही है कि भला मुझे कितने दिन हुए उसका काम करते हुए, किंतु बहुरानी न मानी। परंतु जो बहुरानी है छोटी बहू वो बिल्कुल नहीं मानी। झाड़न उन्होंने उसके हाथ से छीन लिया। झाड़न कहने से जो झाड़ते हैं, झाड़ू भी होता है झाड़न, और ये पोंछने के लिए भी जो कपड़ा यूज़ होता है उसको भी झाड़न कहा जाता है। तो कहती झाड़न उन्होंने उसके हाथ से ले लिया और कहा हट तू, मैं सब कुछ कर लूँगी। अभी तक इतना भी नहीं आता कि बैठक कैसे साफ की जाती है, 5-10 दिन में तू सीख जाएगी। अब देखो वो उसको काम करते हुए कितने वर्ष हो गए। वो बोलती है मुझे आपका काम करते हुए कितने समय, कुछ दिन तो हुए हैं, थोड़े दिन तो हुए मुझे आपका काम करते हुए। परंतु बहुरानी बिल्कुल भी नहीं मानी, और जो झाड़न लेकर वो उसका कमरा साफ करने आई थी वो छीन ली उसने छीन लिया और कहा कि तुम हट जाओ, मैं यहाँ पर सब काम साफ कर लूँगी। अभी तक तो इतना भी नहीं आता कि बैठक कैसे साफ की जाती, जो बैठक का हिस्सा है वो कैसे, तुमको तो अभी तक ये नहीं मालूम कि बैठक को कैसे साफ किया जा सकता है, और 5-10 दिन में तुम क्या सीख जाओगी, ये कहती है बहू रानी। बड़ी बहू कहती है सलीका नहीं, बिल्कुल उसको सलीका नहीं मालूम है, कुछ काम करने का तरीका ना, सलीका मीन्स तरीका नहीं मालूम है। इंदु कहती है मैंने जाकर समझाया, मतलब ये दो अभी बड़ी बहू और इंदु के बीच में वार्तालाप हो रहा है, मतलब इस गुस्से में दोनों, मतलब इंदु छोटी बहू क्या क्या बोलती है ये इंदु सुन के आती है। तो कहती है इंदु कहती मैंने जाकर समझाया कि भाभी 10 साल से यही मिश्रानी घर का काम कर रही है। तब इंदु बोलती कि मैं जाकर समझाई, मैंने बड़ी छोटी भाभी को समझाया कि भाभी 10 साल से वो हमारे घर में और वो यही काम कर रही है, इसी घर में काम कर रही है और घर भर की सफाई करती है, पूरे घरों की, वो मतलब पूरा जो उनका इतना बड़ा घर है सबके कमरों की सफाई, घर भी सफाई करती है, घर के बर्तन मलती है, घर के बर्तन साफ़ करती है, घर के जितने लोग हैं सबके कपड़े धोती है। जाने तुम्हारा कौन सा ऐसा काम है जो इससे नहीं होता। अब तुम्हारा ऐसा क्या काम है जो ये नहीं कर पाती है, इससे नहीं होता है। और फिर मैंने समझाया कि भाभी नौकर से काम लेने की तमीज़ होना चाहिए। उसके बाद वो ये भी बोलती है कि भाभी घर के जो नौकर होते हैं, नौकरों से भी क्या किया जाता है, काम लेने का तमीज़ होना चाहिए, उनको कैसे किस प्रकार से काम कराते हैं, करवाना पड़ता है, वो तुमको आना चाहिए। बड़ी बहू कहती हाँ और क्या कहा। तब वो बोलती है, तब इंदु कहती झट से बोली वह तमीज़ तो बस आप लोगों को है। जैसे मैंने समझाया कि भाभी, वो इंदु बता रही है, अभी बड़ी बहू को बता रही कि भाभी नौकरों से काम लेने की भी तमीज़ होनी चाहिए, छोटी भाभी को बोलती है। तो बड़ी बहू कहती हाँ और क्या कहा उसने, छोटी बहू ने और क्या क्या कहा। तो इंदु कहती झट से वो बोली बस वह तमीज़ तो बस आप लोगों को आता है, यानी बस वो तमीज़ तो आप ही लोगों को है। मैंने कहा तुम तो लड़ती हो। फिर इंदु बोलती है कि मैंने तो कहा आप तो लड़ाई कर रही हैं, लड़ने में एकदम आ गई हैं, मैं तो सिर्फ यह कहना चाहती थी। टर्न योर पेज नंबर 43। मैं यह कहना चाहती थी कि नौकर से भी काम लेने का ढंग होता है, कोई किसी भी नौकर से काम करने का एक तरीका होता है, ढंग होता है। जो भी काम नौकरों से भी
काम लेने का एक तरीका होता है। तो यहाँ पर है तो वो कहती है कि हाँ, नौकर से काम लेने का भी ढंग होता है। तो इस पर वो तुनक कर बोली, एकदम से तुनक ना बोलने से एकदम से इरिटेट होकर बोलना, गुस्से से एकदम बोलना, चिड़ कर बोलते, ज़रा ज़रा सी बात पर चिढ़ जाते हैं तो वो तुनक कर अप्रसन्नता से बोलती है, हाँ, और वह ढंग तो मुझे नहीं आता। मतलब ये जब कहती है, इसका अर्थ ये है कि इंदु जब बोलती है कि नौकर से काम लेने का तो ढंग होता है, तो इसमें छोटी बहू तुनक कर बोलती, हाँ, और वो ढंग जो है नौकरों से काम किस प्रकार से किया जाता है, कराया जाता, वो ढंग मुझे नहीं आता। मैंने नौकर तो यहीं आकर देखे हैं। अच्छा, और वो कह रही है कि हाँ, मैंने तो नौकर यहीं पर इसी घर में आकर देखे हैं। फिर कहने लगी, काम लेने का ढंग उसे आता है जिसे काम की परख हो। फिर वो कहती है, छोटी बहू कहने लगी कि काम लेने का ढंग उसे आता है जिसे काम की परख हो, जिसे काम अच्छे से आता है, काम कराने का ढंग आता है, वही जिसको काम कराने का अच्छे से ढंग आता है और काम की जिसे परख होती है, वही अच्छे से नौकरों से काम करवाना जानता है। उसकी सुबह शाम झाड़ू देने मात्र से कमरा साफ नहीं हो जाता। अब इसका अर्थ ये है कि जिसे काम लेने की परख हो, काम लेने का ढंग उसे आता है जिसे काम की परख हो, किस तरह का काम किस प्रकार से किया जाता है, कहाँ पर क्या रखा जाता है। सुबह शाम, सुबह और शाम, सुबह एक बार झाड़ू लगा दिया जाए, शाम को एक बार झाड़ू लगा दिया जाए, तो इससे क्या होता है, कमरा साफ नहीं हो जाता है, कमरा साफ नहीं होता है। सुबह एक बार आप झाड़ू लगा लिए, शाम को एक बार आप झाड़ू लगा लिए, उस बीच में कितने लोग आके और कचरा कर दें, हाँ, कचरा कर सकते हैं। इस बीच में सुबह एक बार झाड़ू लग गया, शाम को एक बार लग गया, तो उस बीच में कितना कचरा हो जाता है, कितना इधर का सामान इधर भी कर लेते हैं। तो ये वो कहती है कि उसको तो उसकी बनावट सजावट भी कोई चीज़ है, सिर्फ कमरे को साफ़ करना नहीं किया जाता है, कमरा साफ़ करने से नहीं होता है, उसका बनावट, उसका सजावट भी कोई चीज़ है, उस कमरे की सजावट भी कोई चीज़ है, उस कमरे का बनावट किस प्रकार का, स्ट्रक्चर कैसा है, वहाँ कैसे क्या क्या सजाया जाता है, ये है। न जाने तुम लोग किस तरह इन फूहड़ नौकरों से गुजारा कर लेते हो। और वो बोलती है, न जाने तुम लोग कैसे इस फूहड़ यानी बहुत ही गंवार लोगों से, जिनको कुछ काम नहीं आता है, सब झाड़ू लगाना आता है, तो फूहड़ लोगों नौकरों से कैसे तुम आज तक गुजारा कर रहे थे। मेरे मायके में तो ऐसी गंवार मिश्रानी 2 दिन छोड़ 2 घड़ी भी न टिकती। अब वो कह रही है, ये बताती है कि 10 साल से हमारे घर काम कर रही है, तो वो अपने मतलब मायके का गुणगान कर रही है कि मेरे मायके में तो ऐसी गंवार मिश्रानी, मूर्ख मिश्रानी जो है 2 दिन तो बहुत दूर की बात है, छोड़ दो, 2 घड़ी भी, 2 पल भी हमारे घर में वो टिक नहीं पाती ऐसा काम करने से। तब बड़ी बहू कहती, कहो, कही उसने ये सब बातें। वो आश्चर्य से सुन रही है कि छोटी बहू ने ऐसी बातें हमारे घर के मतलब एक उस मिश्रानी के लिए कहा। तो इंदु कहती, और कैसे कही जाती है, उसने ये सब बातें कही और कैसे कही जाती है, जब से यही आई है यही तो सुना रही है। अब वो कहती है, अब इंदु कहती है, कैसे कहती है, जब से वो इस घर में बहू बनकर आ रही है, बन के आई है, तब से वो यही कह रही है, यही बात कह रही जा रही है, अपने मायके की तारीफ़ करती रहती है। नौकर अच्छे हैं तो उसके मायके में, नौकर उनके घर में काम करने वाले हैं तो सिर्फ उसके मायके में, यहाँ के नौकर अच्छे नहीं हैं। खाना पीना अच्छा है तो उसके मायके में, यानी खाना पीना जो बहुत अच्छे से किया जाता है, मतलब है वो सिर्फ उसके घर में ही होता है, मायके में ही अच्छा खाना पीना भी होता है। कपड़े पहनने का ढंग आता है तो उसके मायके वालों को, यानी कि कपड़े भी जो पहनते हैं, किस ढंग से कपड़े पहने जाते हैं, तो सिर्फ उसके मायके वालों को ही वो ढंग आता है। हम तो न जाने कैसे जी रहे हैं, जैसे ऐसा लग रहा है हमको, ऐसा बोल रही है, हमको ऐसा कहती, खाना पीना भी नौकर अच्छे हैं तो उसके मायके के, खाना पीना भी है अच्छा है तो उसके मायके में होता है, कपड़े पहनने का ढंग भी जो है तो उसके मायके वालों का ही है। पता नहीं हम लोग कैसे जी रहे हैं इस घर में, नाक भाव चढ़ाकर,
नाक भाव जो चढ़ा चढ़ा कर बोलते हैं, सिकोड़ कर, जरा सी बात पर अप्रसन्न हो जाए ना, नाक भाव सिकोड़ना भी एक मुहावरा है। तो नाक भाव सिकोड़ कर बोलती, चढ़ा कर बोलती। यहाँ के लोगों को तो खाना पीना पहनना ओढ़ना कुछ भी नहीं आता है, और वो बोलती है हाँ इसके मतलब अपने मायके की ही तारीफ़ कर रही है, और हम तो उसके लिए बिल्कुल मूर्ख हैं, कुछ भी हमको नहीं आता है, कुछ भी नहीं, सिर्फ काम कराने का ढंग यही है, बस जब देखो अपने मायके का गुणगान करती है। यहाँ के लोगों को तो खाना पीना नहीं आता है, पहनना ओढ़ना कुछ भी नहीं आता है, ना खाना आता है, ना पीना आता है, ना पहनने ओढ़ने का भी इनको मतलब तरीका नहीं मालूम, शऊर नहीं है जैसे बोलते हैं। तो हमारे नौकर गंवार, हमारे पड़ोसी गंवार, हम स्वयं गंवार। इतने गुस्से में वो बोल रही है कि हमारे नौकर भी गंवार है। गंवार मीन्स असभ्य लोग हैं, बिल्कुल असभ्य टाइप के लोग होते हैं। गंवार कहने से उन्हीं लोगों को बोला जाता है, एकदम फूहड़ गंवार लोग होते हैं जिनको किसी चीज़ का तरीका नहीं मालूम, कुछ भी नहीं। गंवार है ना, जड़ बुद्धि मूर्ख लोगों को बोलते हैं। तो हमारे नौकर भी गंवार है, हमारे पड़ोसी, हम तो हमारे पूरा फैमिली के लोग गंवार हैं, हमारे परिवार के लोग, हमारे नौकर भी गंवार हैं, हमारे पड़ोसी, हमारे अड़ोस पड़ोस में रहने वाले भी गंवार हैं, और हम स्वयं भी गंवार हैं। हम स्वयं यानी हम लोग खुद भी गंवार लोग हैं। बड़ी बहू चकित विस्मित सिर्फ सुनती है। अब जो बड़ी बहू थी एकदम चकित होकर, विस्मित होकर सिर्फ सुन रही है कि वो हमारे परिवार के लिए ऐसा बोल रही है। मतलब एक तो वैसा बोली उसने, ऐसा कहा एक नौकरानी के बारे में, तुम्हें मतलब अपने सिर्फ अपने परिवार का है, अपने मायके का ही ज़्यादा गुणगान करती है। और वो चकित सी एकदम सरप्राइज, स्टन होकर, विस्मित होकर, एकदम हैरान परेशान होकर उसको सुन रही है। फिर इंदु कहती है, मैंने भी कह दिया, क्या बात है भाभी तुम्हारे मायके की। मतलब उसने भी एक व्यंग से कहा, मैंने भी कह दिया क्या बात है भाभी तुम्हारे मायके की, एक नमूना तो तुम ही जो हो। हाँ तुम्हारे एक क्या बात है भाभी तुम्हारे मायके की, क्या बात है। एक नमूना, नमूना मीन्स एक नमूना जैसे पेश करते हैं ना, एक उदाहरण, वही तो तुम ही तो हो। एक मिश्रानी भी ले आती तो हम गंवार भी उससे सीख लेती। सब तो तुम ला हैं, हम सबको तो गंवार कहती हो, तो एक नमूना तो तुम ही हो। एक मिश्रानी भी अपने साथ मायके से जब तुम विवाह करके आई हो हमारे घर में, तो एक साथ में एक मिश्रानी भी ले आती, ताकि हम गंवार भी उससे थोड़ा अच्छा कुछ सीख लेते। वो कैसा करती है तो हम गंवार भी उससे सीख लेते हैं। दाईं दीवार के कमरे में छोटी भाभी, इंदु की माँ और छोटी बहू बेला की सास प्रवेश करती है। दाई यानी राइट हैंड के कमरे से उसकी माँ, छोटी भाभी यानी इंदु की माँ और परेश की माँ, और छोटी बहू बेला की सास। छोटी भाभी क्या होगी, बेला की सास है। तो वो प्रवेश करती है। उसके पीछे पीछे रजवा है, यहाँ जो रजवा है उसके पीछे रजवा आती है, और जो मिश्रानी है वो है थोड़ी देर, तो मिश्रानी है और वो कहती है, आती है और कहती है छोटी भाभी कि छोटी भाभी बोलती है, क्यों इंदु बेटी क्या बात हुई, यह रजवा क्यों रो रही है। उसके पीछे पीछे रजवा आ रही है, उसकी माँ इंदु की माँ आती है छोटी भाभी, और उसके पीछे पीछे जो रजवा उनकी मिश्रानी है तो वो आती है और कहती है, इंदु बेटी क्या बात हो गई, यह रजवा क्यों रो रही है। कोई कड़वी बात कह दी छोटी बहू ने इसे, क्या कोई कड़वी बात इसने, छोटी बहू ने कोई कड़वी बात या कठोर बात इससे कह दी छोटी बहू ने इससे। तो इंदु कहती, मीठी वे कब कहती है जो आज कड़वी कहेंगी। तब इंदु बोलती है कि मीठी बात वो कब कहती है जो आज वो कड़वी बात कहेंगी। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। आप लोग इस लेसन को, इस पेज को आप पढ़ लीजिएगा। थैंक यू।